तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जो कि सीबीएसई वालों के फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और जहां भी एनसीईआरटी फॉलो होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो यह है शीत युद्ध का दौर का चैप्टर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड वाले बुक से। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 22-23 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो चलो पहला जो क्वेश्चन है विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव जो है पास किया गया? तो यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कैरो दे दो या यहाँ पे क्यूबा दे दीजिए आप। ठीक है, क्यूबा। चलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, दूसरा है 1964 के क्यूबा मिसाइल संकट में, क्यूबा सम्मेलन में, तीसरा है 1973 के अल्जीरियस सम्मेलन में, और चौथा आपका डी ऑप्शन है 1983 की नई दिल्ली सम्मेलन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है 1939 से 1945 तक, तो उसके बाद क्या होता है कि 1945 के बाद दो ध्रुवीय स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ यूएसए, दूसरे तरफ यूएसएसआर हो जाता है, जो कि यूएसएसआर इन दोनों के बीच जो है 1945 से 1991 तक क्या चलता है? कोल्ड वार चलता है। और कोल्ड वार का जो अंत होता है यूएसएस के विघटन के साथ होता है 1951 में। तो अब कहा जा रहा है कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व और किसने किया? तो अब देखिए, जो यूएसए है यह पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व करता है, और जो यूएसएसआर सोवियत संघ है वह पूर्वी गठबंधन का क्या करता है? नेतृत्व करता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सोवियत संघ पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व करने वाला देश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। कहता है पूर्वी बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? तो कहने का मतलब है, ये जो पूर्वी बनाम पश्चिम हुआ था वह कब हुआ था? विश्व युद्ध में हुआ था, शीत युद्ध में हुआ था, नाटो से है या सेंटो से है? यहाँ फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेंगे, सेंटो। ओके, तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको डायरेक्टली समझना है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं। ये शीत युद्ध यानी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, और वो वीडियो देख के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, शीत युद्ध में मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि जो यूएसए था और यूएसएसआर, इन दोनों में ही 1939 से 1991 तक क्या चला था? शीत युद्ध चला था। और ये जो है पूर्वी गठबंधन यानी पूर्वी देशों का नेतृत्व किया था, और ये जो है पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला? अभी जस्ट मैंने पीछे समझाया कि शीत युद्ध का दौर जो है 1945 से 51 तक चला था। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का है, सेकंड ऑप्शन जो है सेकंड वर्ल्ड वार का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1945 से 1951 तक। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो सबसे पहले बात, आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्यूबा मिसाइल संकट यानी कि 1961, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। 1961 में क्या हुआ, ये मान लो अमेरिका के जस्ट नीचे क्या है? क्यूबा, और सोवियत संघ यहाँ, ये दोनों दोस्त है। ठीक है, तो सोवियत संघ को लगता है कि अमेरिका जो हमारे दोस्त पे आक्रमण कर देगा। ठीक है, कब लगता है इसको कब शंका होता है? 1961 में। तो यहाँ के जो नेता होते हैं ख्रुश्चेव जो होते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, वो क्या करते हैं 1962 में यहाँ पे जो है मिसाइल तैनात कर देते हैं। उसी समय क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न होता है। तो जब यह मिसाइल यहाँ पे डालता है यानी अपना
सैनिक अड्डा बनाता है तो 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता लगता है। ठीक है, तो 1962 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नाटो का स्थापना कब हुआ? बहुत इसमें अच्छे से समझना है। कभी कभी आपको डेट के साथ दे देगा, आपको जो ऑप्शन देगा डेट के साथ देगा, तो आप वहां फंस जाओगे। तो इसमें जो भी ऑप्शन है इस चारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। सीधे नाटो का स्थापना कब हो गया, 1949, मैंने बोल दिया बस निकल गया, ऐसा नहीं, 1949 में हुआ था। लेकिन अगर ऑप्शन देगा, अगर 4 अप्रैल 1949 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है मंथ के और डेट के साथ आपको याद रखना है। 1954 में क्या हुआ, तो 1954 में हुआ था सेंटो का स्थापना, सॉरी सीटो का स्थापना। ठीक है, और 1955 क्या हुआ था, सेंटो का स्थापना हुआ था। ये भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है। लेकिन ये अमेरिका जो बनाया गया नाटो, यह बनाया गया कि ध्यान रखना है किसका, सॉरी अपने ही देश का जो है विकास करना है। जो भी इनके सदस्य, स्थापित सदस्य यानी कि फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, और इसी के विरोध में वर्षा संधि बनाया गया था सोवियत संघ के द्वारा। और सीटो क्या था, यह है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नाटो ने कहा कि अब जो है हमारा संबंध ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यानी साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ जो भी कंट्री उनके साथ संबंध अच्छे करने के लिए। ठीक है, तो नाटो का स्थापना कब हुआ, 1949 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध क्यूबा मिसाइल संकट से नहीं है? यहाँ पे आपको गौर करना है। बहुत सारे बच्चे क्यूबा मिसाइल संकट देखेंगे और अपना आंसर मार देते हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है, नहीं लिखा हुआ है। तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये अमेरिका, ये क्यूबा, ये सोवियत संघ। ठीक है, तो इन तीनों में चल रहा था क्यूबा मिसाइल संकट, तो ये कहां से आ गया? ठीक है, यानी ये राइट आंसर होगा। ये तीनों क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित है। इन तीनों के बीच क्यूबा मिसाइल संकट हो रहा था। चलिए आगे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे? आपको तीनों का याद रखना है, अमेरिका का भी याद रखना है, यानी यूएसए का भी याद रखना है, ठीक है, यूएसएसआर का भी याद रखना है, और किसका, और आपको क्यूबा का भी याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्यूबा, तो क्यूबा के जो नेता थे उस समय, यानी 1962 में, वह थे फिदेल कास्ट्रो। तो निकेता क्रुश्चेव कहाँ के थे भाई? तो ये थे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। कैनेडी कहाँ के? जॉन एफ कैनेडी, ये थे यूएसए यानी अमेरिका। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है, ये नहीं सिर्फ आंसर। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? मैंने अभी जस्ट बताया था 1949 में नाटो बनाया गया, यानी 4 अप्रैल नाटो बनाया। इसी के अगेंस्ट सोवियत संघ ने बना लिया वार्सा संधि। कब? 14 मई। यहाँ पे कितना अच्छा है, 1 लगा देना है, 1 इसके आगे लगा देना है तो 14 हो जाएगा। अप्रैल से 1 महीने आगे जाना है तो मई हो जाएगा। और 1955 में बनाया गया, यानी वार्सा संधि। और ये तीनों मैंने अभी जस्ट बताया, ये तीनों जो है यूएसए का बनाया हुआ है। तीनों का संबंध यूएसए से यानी अमेरिका से है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी 2 महाशक्तियां उभर के सामने आई? यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं या ऐसे भी ठीक है। तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 39 से 45 तक। और इसी के बाद दोनों मित्र राष्ट्र के सदस्य जो थे, कौन? यूएसए और यूएसएसआर के बीच क्या चलने लगा? शीतयुद्ध चलने लगा। और यही 2 महाशक्तियां उभर के आई। दोनों में महाशक्तियां की होड़ उत्पन्न हो गई कि मैं महाशक्ति हूं तो मैं हूं पावर ब्लॉक, तो मैं हूं पावर ब्लॉक। तो इसी बीच में इन दोनों के बीच जो है, दोनों महाशक्तियों के बीच क्या हो गया? शीत युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कौन सी 2 महाशक्तियां आई? तो यूएसए, यहां भी है यूएसए, यूएसएसआर यहां नहीं है तो ये गलत हो जाएगा।
रूस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा USSR को बाद में रूस का प्रतिनिधित्व बनाया गया है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अमेरिका, यहाँ पे तो USA है लेकिन ब्रिटेन है, ये भी गलत हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ, ये सही हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो आपको पता है अभी तक एक ही ऐसा देश है जो परमाणु बम का मार झेल चुका है, वो है जापान। ठीक है, और जापान के 2 शहर पे गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हिरोशिमा, यहीं पे हम नागासाकी के बारे में भी जानेंगे, दोनों बम का नाम क्या था ये भी जानेंगे। तो हिरोशिमा पे जो बम गया था कब गिराया गया? ऑप्शन है 6 मार्च 1945, 9 मार्च 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। हिरोशिमा यानी पहला जो गिराया गया वह 6 अगस्त 1945। इसके अकॉर्डिंग ये सही है। अगर यहीं पे नागासाकी रहता दूसरा बम तो 9 अगस्त 1945। कहाँ पे? नागासाकी। ठीक है, नागासाकी या नागासाकी है, जो भी है। ठीक है, अब आपने यहाँ 2 क्वेश्चन जान लिया। इसके बाद ये भी जानना है कि जो हिरोशिमा पे बम गिरा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बाबू लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया गया था उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का नाम था बुआ फैट मैन। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयारी करना है अच्छे से। आगे चलते हैं। निम्न कारणों से छोटे छोटे महाशक्ति देश जो है महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होते थे? निम्न किन कारणों से, यहाँ पे किन कर दो। ठीक है, सुरक्षा के लिए, सैन्य सहायता के लिए, हथियार और आर्थिक मदद के लिए। अब मान लो कोई छोटा सा देश है, कोई पावर ब्लॉक दूसरा, अगर ये किसी एक पावर ब्लॉक में नहीं मिलता है तो कोई दूसरा पावर ब्लॉक इस पर क्या कर सकता है? अत्याचार कर सकता है, इसीलिए मिल जाता था। कहीं भाई हमें सुरक्षा भी मिल जाएगा, सैन्य सहायता भी मिल जाएगा, हथियार भी मिल जाएगा, आर्थिक मदद भी मिल जाएगा। तो ये सभी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यही अभी जस्ट मैंने बताया था किससे संबंधित है? ये हो गया आपको सीटो, एक मैंने बताया सेंटो, एक मैंने बताया नाटो। तो ये तीनों क्या थे? तीनों अमेरिका से संबंधित थे। तो यहीं पे पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन यानी सीटो किससे संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है, ध्यान रखना। यहीं पे इसका भी ये लिख सकता है आपको, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किससे संबंधित है? तो अमेरिका से। तो वार्सा पैक्ट किससे संबंधित है? सोवियत संघ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। चलो आगे। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो जो डेवलपिंग कंट्री यानी अभी डेवलप ही कर रहा है उस देशों से G77 को क्या कहता है? वो जितने भी कंट्री हैं वो विकासशील देश हैं। G77 में विकासशील देश। ठीक है, नेक्स्ट। किस देश ने नाटो में अमेरिका का नेतृत्व का विरोध किया? तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही देश था जो विरोध किया था, वो था फ्रांस। ठीक है, चलते हैं आगे। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन उचित है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 2 महाशक्तियों के बीच विचारों का होड़ था, सही बात है। अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा था, बिल्कुल सही बात है। सी शस्त्रीकरण का होड़ था, यानी कि जो हथियार था उसका भी होड़ था, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। CIA किस देश का खुफिया एजेंसी है? यहाँ पे सिर्फ ये जान लेना उचित नहीं होगा कि CIA किसका खुफिया एजेंसी है, किस देश का। यहाँ पे ये जानना है कि ऑप्शन में जितने भी है इनका खुफिया एजेंसी कौन कौन है। तो CIA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी ये भी पूछता है, तो आपको याद रहना चाहिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, एजेंसी। तो ये अमेरिका का है, तो यहाँ पे भारत भी तो ऑप्शन है। हो सकता है अगला पूछ दे भारत का खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, तो आप मुंह देखते रह जाओगे कि मैंने तो भाई CIA पढ़ा था अमेरिका का, भारत को तो मैं जाना ही नहीं। तो रॉ, ठीक है, RAW ये है इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड
एनालिसिस विंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान में पूछ जाए तो वो भी जान लो भाई, पाकिस्तान का जो है वो है ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ, ये हर एक बच्चे को पता होता है, इसमें हमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्र का भाग नहीं था? भाग नहीं था, ध्यान रखिएगा। आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ओके, और सोवियत संघ। सोवियत संघ। तो यहां से आपको सीधा आंसर मिल गया कि मित्र राष्ट्र के भाग नहीं है, यानी अमेरिका यहाँ देख रहे हैं मित्र राष्ट्र में है, तो ये था भाई, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्रिटेन था, हाँ था, फ्रांस था, हाँ था, सोवियत संघ था, हाँ था, तो ये जो है यह मित्र राष्ट्र का भाग नहीं था, यानी ये राइट आंसर होगा। तो ये मित्र राष्ट्र का भाग नहीं था, तो किसका भाग था? धुरी राष्ट्र का था। तो क्या धुरी राष्ट्र में जर्मनी और जापान ही था? नहीं, जर्मनी था, जापान था और इटली था। ठीक है, समझ गए? ऐसे पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा नंबर लाना है बोर्ड में तो आराम से पढ़ना है। अब देखो, आपको पता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसका प्रथम सम्मेलन 1961 में, अभी जस्ट मैंने बताया, बेलग्रेड में हुआ था। तो इसके संस्थापक देश 5 थे। संस्थापक देश 5 थे, मिस्र, यूगोस्लाविया, भारत, इंडोनेशिया और घाना। तो इनके नेता का नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मैंने मिलाने के लिए नहीं दिया, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखो, मिस्र के जो नेता थे वह थे गुलाम अब्दुल नासिर। आपको नोट डाउन करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम के समय आप एक झलक देख पाओ। ठीक है, जो यूगोस्लाविया के थे वो थे जोसेफ ब्रोज टिटो। जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, जो भारत के थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इंडोनेशिया के जो थे वह थे सुकर्नो। ठीक है, और जो घाना के थे, ये अधिकतर बच्चे को पता होता है, बामे एनोकुरमा। बामे, सॉरी मिस्टेक हो गया, एने कुरमा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आराम से समझना है, और जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सबका आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, एग्जाम के समय आपको बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो गुलाम अब्दुल नासिर, जोसेफ ब्रोज टिटो, जवाहरलाल नेहरू, उनमें से कोई नहीं। तो ये वही बच्चे जानते हैं जो बॉक्स को पढ़ते होंगे किताब में। ठीक है, पूरे किताब में इसमें जो है 10% ही बच्चे बॉक्स को पढ़ते हैं, तो बॉक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको 15% ही इजी और कह सकते हो मॉडरेट होगा, लेकिन जो हार्ड होगा वो 5% है। वो 5% जहां बच्चा नहीं पढ़ता है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है वह गुलाम अब्दुल नासिर ने किया था। गुलाम अब्दुल नासिर ने किया था। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी आया है कि गुलाम अब्दुल नासिर, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि मिस्र के जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देश था वह मिस्र भी था, और मिस्र के नेता थे गुलाम अब्दुल नासिर। इन्होंने ही सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। तो आपके लिए एक कमेंट सेक्शन के लिए एक क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो में समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
जय भारत। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।